जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और ना ही उसके द्वारा रची हुई विषमताएं। वह सत्य और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी जिनके सामने नहीं जा सकती लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य, कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्व स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी भी मोहित नहीं होता। ये 7वां अध्याय है जिसमें श्री हरि के अनंत गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि तपस्या, नो प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि जब संसार की रचना का समय होता है तो वो सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तो वो धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में भी सहायता करते हैं। जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं वो बहुत उत्तम प्रकृति के माने गए हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और ज्ञान स्वरूप है। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को प्रभु के श्री चरण कमलों में निछावर कर देता है, उन पर अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा सकते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया द्वितीय स्कंदे ब्रह्मा नारद संवादे 7मो अध्याये। जय श्री राम।